वेलकम टू माय चैनल अत्रे डिफेंस एकेडमी। तो दोस्तों आज 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन है इन प्रीवियस ईयर। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दो समांतर तथा एक ही दिशा में धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। What is the force per unit length acting between the two parallel conducting wires in the same direction is? Option A है 10 raised to power minus 7 I1 I2 upon R. Option B is 10 raised to power minus 7 I1 I2 upon R square. Option C is 10 raised to power minus 7 2 I1 I2 upon R. And last option D is 10 raised to power minus 7 2 I1 I2 upon R square. तो इसका आंसर होगा वो होगा इसका आंसर सी। हम बात करेंगे दो पैरेलल जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं उनके बीच जो फोर्स होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 raised to power minus 7 2 I1 I2 अपॉन में R स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R ये होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10 raised to power minus 7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट ऑप्शन इज सी। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक तांबे का टुकड़ा एवं दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडे किए जाते हैं तो when the two pieces, one is copper and second is germanium, cooled down at 80 Kelvin temperature then ऑप्शन ए प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, तांबे का प्रतिरोध घटता है, तांबे का बढ़ता है एवं जर्मेनियम का घटता है, या तांबे का घटता है एवं जर्मेनियम का बढ़ता है। तो मैं बात करूँ आंसर की तो इसका आंसर होगा डी। जैसे कि सबको पता है कि तांबा एक कंडक्टर है एवं जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, तो टेम्परेचर का और कंडक्टर का जो होता है रिलेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू कंडक्टर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टर डिक्रीज होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर। जैसे कि बात करें जर्मेनियम का, अगर जर्मेनियम के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो जर्मेनियम का ताप है वो घट जाएगा। तो बात करें कॉपर की तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ ये टेम्परेचर जो है कूल्ड कर रहे हैं 80 केल्विन तक, तो इसका मतलब है जो कंडक्टर होगा वो कूल होगा, जो सेमीकंडक्टर होगा वो कूल्ड नहीं होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूल्ड करेंगे तो तांबे का जो ताप है वो घट जाएगा एवं जर्मेनियम का बढ़ जाएगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेक्टर दे रखे हैं सदिशों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच का कोण होगा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज। तो जो आंसर है वो है बी, पाई 180 एंगल हो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, और जब अपोजिट होते हैं तो उसमें माइनस आता है, जब माइनस आता है तो कॉस थीटा भी माइनस में 1 होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो 180 में अगर पाई में देखें तो क्या होता है, उसका आंसर होता है पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय कोश का व्यास के परिधि जड़ता गुण होगा। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अलोंग द डायमीटर इज। होलो स्फीयर के लिए डायमीटर क्या होगा वो बताना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये होगा ऑप्शन डी 2/3 mr स्क्वायर, वेयर m इज मास एंड r इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये बोल रहा है संलग्न चित्र में एक गैस का पीवी कर्व वक्र दिया गया है, बिंदु ए से बी तक गैस को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। इन द गिवन पीवी कर्व द वर्क डन टू कैरी गैस फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी इज। तो इसमें वर्क डन निकालना है कि ए से बी तक जाने में
ए से बी तक जाने में कितना वर्क होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि गैस के लिए तो जो वर्क होता है, वर्क W जो हम वर्क करते हैं वो किसके बराबर होता है, P डेल V। ये एक फॉर्मूला है आइसोथर्मल का, P V, या P इज प्रेशर एंड डेल V इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर कितना हो रहा है इसका, कितना बढ़ा रहे हैं प्रेशर, 1 2 3, प्रेशर 3 है तो यहाँ 3, और चेंज कितना हो रहा है वॉल्यूम में, वॉल्यूम चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है इसका, 1 2 3 4, 4 यूनिट फाइनल है और इनिशियल कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 4 - 1, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, 4 - 1 कितना आंसर आ जाएगा 9 जूल। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन ही जाएगा। अगर यहीं को ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें जो है ये आइडियल गैस कितना वर्क करेगी, एक होता है ओनली गैस, एक होता है आइडियल गैस यानी आदर्श गैस। अगर आदर्श गैस के लिए वर्क डन पूछे तो उसमें हो जाएगा W इक्वल टू डेल P इंटू डेल V, यानी चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई विद चेंज इन वॉल्यूम, डेल P और डेल V। अगर ये पूछता कि आइडियल गैस का वर्क डन कितना होगा, इसमें डेल P निकालते कितना आता, 2 × 3 यानी 6 होता है इसका आंसर फॉर आइडियल गैस। लेकिन यहाँ पूछा है ओनली गैस, तो गैस के लिए P डेल V होगा, जो होगा आंसर इसका 9। 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौक कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसका चौक कॉइल इज ए कॉइल वोज प्रेरकत्व अधिक व प्रतिरोध अधिक होता है। प्रेरकत्व मीन्स इंडक्टेंस एंड प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों अधिक होते हैं या फिर दोनों नगण्य होते हैं यानी नील। प्रेरकत्व नगण्य और प्रतिरोध अधिक होता है, प्रेरकत्व अधिक व प्रतिरोध नगण्य होता है। तो जो चौक कुंडली का जो गुण है, जो उसकी क्वालिटी है वो है, उसका जो इंडक्टेंस है वो हाई होता है, जो एवं जो रेजिस्टेंस है वो होता ही नहीं है, वो नगण्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है हेनरी के तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान। इट मीन सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू हेनरी, यूनिट उसकी क्या होगी, तो यूनिट जो होगी वो होती है E इक्वल टू -L DI upon dt. Here is volt and L is self inductance इनकी स्वप्रेरकत्व, DI is current and it is टाइम बोले तो सेकंड। अगर L लाएंगे तो D इधर जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और जो dt ये इधर आ जाएगा, तो जिसका होगा E फॉर वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन में आई बोलो तो एम्पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल। तो विजिबल के लिए क्या होता है, जो एक स्पेक्ट्रा होता है वो होता है कि फर्स्ट होता है लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड। ठीक है, तो जो लेमन होता है वो अल्ट्रावायलेट के लिए होता है, लेमन अल्ट्रावायलेट, यूवी रेंज के लिए लेमन। याद कर लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूवी रेज के लिए। और जो सेकंड होता है वो होता है कि बामर जो होता है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है, बामर होता है विजुअल के लिए, ठीक है। और पाशन जो होता है वो इंफ्रारेड के लिए, जितने भी होते हैं इसके बाद के लेमन, बामर का पाशन, ब्रैकेट, पी फंड,
जितने भी होते हैं वो होते हैं इंफ्रारेड लाइट के लिए। तो यहाँ पूछा है कि विजिबल के लिए कौन सा होगा, तो विजिबल के लिए होगा बामर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल का डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो होता है वर्क पर यूनिट मास, V इक्वल टू W/m। ठीक है, तो W इक्वल टू ml2 t-2 अपन में क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, L2 t-2। इट मीन्स m0 L2 t-2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन की तरफ। द्रव का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज क्या होगा, कैसे होगा। पृष्ठ क्षेत्र के साथ बढ़ता है, क्योंकि सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज करेगा। पृष्ठ क्षेत्र के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, या ऑप्शन डी ताप के साथ घटता है। जो बूंद होती है, जो बूंद गोल होती है, वो किसके कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, ये फैक्ट याद रख लो। ठीक है, और सेकंड फैक्ट है कि जो निडल होती है वो पानी में डूब जाती है, वो किसके कारण होता है, वो भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। दो फैक्ट आप याद रख लो। ठीक है, अब होता है कि ये टेम्परेचर के साथ कैसे बिहेव करता है सरफेस टेंशन। अगर हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो सरफेस टेंशन लिक्विड का ताप के साथ घटता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। अगर हम टेम्परेचर उसका कम करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। मतलब कि सरफेस टेंशन होता है उसकी गोलाई की वो होती है, वो कितना अट्रैक्ट करता है अपने आप को, कितना वो अट्रैक्ट करती है बूंद पानी की, सरफेस टेंशन कहलाती है। मतलब कि वो ऐसे कि उसको ज़्यादा बहती नहीं है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन क्या घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो घटता है सरफेस टेंशन। तो ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना है, कितना नहीं। ठीक है, रियलिटी में देखना है आपको कितना क्वेश्चन, और कमेंट करके बताना है कि कैसे लगे आपको ये 10 क्वेश्चन जो सीरीज है ये कैसी है। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।